एक यंग कैडेट अपने 59 कैडेट्स के साथ उस जलती हुई ट्रेन में कूदा और सार्जेंट प्रताप सिंह ने 1965 में वो शौर्य का परिचय दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस वक्त मतलब हम हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। Who made supreme sacrifice at Sector Hafim, Siachen Glacier during Meghdoot operation. तो जो आपने बुक का टाइटल रखा है एनसीसी द अनटोल्ड स्टोरी, उसके पीछे की क्या स्टोरी है? Jai Hind and welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, for the cadets and by the cadets. Today we have with us a very special guest, Cadet Gaurav Mishra and Cadet Rahul Singh Parihar from Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. Welcome sir. Thank you. थैंक यू मैम। सो सर, आपने जो बुक लिखी है एनसीसी द अनटोल्ड स्टोरी, सबसे पहले उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू Thank यू you. ऑल। थैंक यू मैम। एंड मैं जानना चाहती हूँ कि ये बुक लिखने के पीछे आपका क्या थॉट था, या कब आपको लगा कि हाँ मुझे ये बुक लिखनी चाहिए? बेसिकली मैम इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने और सर ने रेंडमली एक दिन ऐसे डिस्कस किया दैट 1965 में एनसीसी का क्या रोल था। और हमने जब सर ने मैंने डिस्कस किया, फिर हमने जब इसके बारे में रिसर्च थोड़ी करने की कोशिश की, हमें ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं मिल पाया। और उसी समय फिर हमने एक गैजेट देखा, उसमें सार्जेंट प्रताप सिंह का जिक्र था एंड ही इज़ फ्रॉम 7th पंजाब बटालियन, करेंटली 10th पंजाब बटालियन, करेंटली 7th पंजाब बटालियन, एनसीसी गुरदासपुर। और जब हमें उनके बारे में पता चला, तब हम इसके बारे में और रिसर्च करने के लिए एक्साइटेड हुए। और फिर यहीं से हमारी इस बुक की जर्नी चालू होती है और फिर एट लास्ट हमने सारे डाटा कलेक्ट करके इसे बुक के माध्यम से पब्लिश किया। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जो आपने बुक का टाइटल रखा है एनसीसी द अनटोल्ड स्टोरी, उसके पीछे की क्या स्टोरी है? मैम उसके पीछे की बेसिकली मैंने जैसे बताया कि ये बुक सार्जेंट प्रताप सिंह हु वाज द फर्स्ट एनसीसी कैडेट टू बी अवार्डेड विद गैलेंट्री अवार्ड, उनको डेडिकेटेड। तो जब मैंने उस गौरव सर ने जब इसके बारे में रिसर्च की और उनके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमें कंटेंट नहीं मिल रहे थे अबाउट हिज फैमिली, फ्रेंड्स, उन्होंने अवार्ड मिलने के बाद क्या किया। और इसके बारे में जब हमें कंटेंट नहीं मिले बहुत रिसर्च के बाद, तब मैंने उस चीज़ से इंस्पायर होकर इस बुक को अनटोल्ड का नाम दिया। ओके, द अनटोल्ड स्टोरी। दी अनटोल्ड वो स्टोरी। एक्चुअली काफ़ी आप लोग के लिए मुश्किल रहा होगा कि इनकी मतलब कंटेंट वगैरह फाइंड आउट करना, क्योंकि ईजिली कई चीज़ें एनसीसी के बारे में हमें नहीं पता लगती हैं। वही नॉर्मल थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक ही पता है सबको। तो एक्चुअल में रिसर्च पार्ट काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा, तो क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअली में फेस करने को मिले? या फर्स्टली तो जब हमें ये टॉपिक मिला, हाँ। तो हमने पहले तो पुरानी बुक्स में जो हिस्ट्री से रिलेटेड एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में आज तक लिखी गई हैं बुक, उन पे हमने खूब मतलब पढ़ा कि इसके बारे में थोड़ा सा कुछ क्लू मिल जाए। फिर हमें गुरदासपुर इंसिडेंट के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और पुराने न्यूज़ आर्टिकल्स एंड पुराने जो फेसबुक पे पोस्ट सी एनसीसी से रिलेटेड, तो क्लू मिला, तो उसके थ्रू हम आगे बढ़े। फिर हमने गुरदासपुर में कांटेक्ट किया कि सार्जेंट प्रताप सिंह के बारे में। तब धीरे 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 हमें पूरी जानकारी प्राप्त हुई कि किस प्रकार उन्होंने एक 1965 में बहादुरी दिखाई अपने 59 कैडेट्स के साथ मिलकर, और फिर उन्हें 1966 में किस तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय के हमारे तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति थे, उनके हाथों से उन्हें उस समय अशोक चक्र श्रेणी 3 से सम्मानित किया गया, जिसे आज हम शौर्य चक्र के नाम से जानते हैं। मैम ज़रा उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब गुरदासपुर में भी हमने रिसर्च कंडक्ट की, तो भी हमें ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं मिल पाई एंड वी मेंशन दैट थिंग इन द बुक क्लियरली कि जो भी जानकारी मिली उनके फैमिली के बारे में मिली, और वो भी थोड़ी सी। एंड उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स और उनके जो वाइफ थी उनके बारे में जानकारी मिली फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेस। और ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि ही वॉज अ फर्स्ट कैडेट आफ्टर ऑल टू बी अवार्डेड विद गैलेंट्री अवार्ड एंड ही इज़ अ ब्रेव हार्ट ऑफ एनसीसी। उसके बाद भी कई कैडेट्स नहीं जानते हैं उनके बारे में, और यही एक सिंगल मोटिव था हमें ये बुक लिखने का, और कुछ नहीं। तो एक्चुअली सार्जेंट प्रताप के बारे में मैं भी नहीं जानती थी, एंड आई थिंक बहुत सारे कैडेट्स नहीं जानते होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि आप बुक के थ्रू एक स्टोरी को हाईलाइट कर रहे हो, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का भी मेन मोटिव है टू हाईलाइट द स्टोरीज़। बट कुछ स्टोरीज़ हम नहीं कवर कर पा रहे हैं, तो आप लोग कर रहे हो। तो एक छोटा सा इंट्रो सार्जेंट प्रताप के बारे में हमारे ऑडियंस के लिए जो आप बताना चाहोगे कि वो क्यों इतना प्रेवलेंट है। तो बेसिकली सार्जेंट प्रताप सिंह इज़ फ्रॉम गुरदासपुर पंजाब। उन्होंने जहाँ हम जितनी हमें इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान विच ही स्टार्टेड फ्रॉम गुरदासपुर गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब,
एनसीसी ज्वाइन की थी, और उस समय वो थी 7th पंजाब बटालियन। करंटली आज 10th पंजाब बटालियन एनसीसी गुरदासपुर है। ओके। और जब उस समय पे हमारे 1965 की वॉर इंडिया हम्म। पाकिस्तान की वो चालू हो चुकी थी। और उस समय सार्जेंट प्रताप सिंह को 2 साल हो गए थे एनसीसी में, आफ्टर ऑल इज़ अ सार्जेंट। और फिर 1965 में एनसीसी ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया हम्म। देश के लिए। हमारी आर्मी और हमारी पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दिया था। तो सार्जेंट प्रताप सिंह उन्हीं में से एक थे। और सार्जेंट प्रताप सिंह ने 1965 में वो शौर्य का परिचय दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो इंसिडेंट जिनके लिए उन्हें अशोक चक्र श्रेणी 3 से सम्मानित किया गया, वो हम्म। गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पे हुआ था। तो गुरदासपुर रेलवे स्टेशन पे वो मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हाँ। ये 13 सितंबर की बात है, 13 सितंबर 1965। उस समय पे इंडिया पाकिस्तान की वॉर चली रही थी और वो बहुत पीक पे थी। तो अचानक गुरदासपुर रेलवे स्टेशन में 4 पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने बॉम्बिंग की। और एनसीसी को कई जिम्मेदारियां 1965 में दी गई थी, जिसमें से एक जिम्मेदारी थी टू गार्ड इम्पोर्टेंट लोकेशंस। और गुरदासपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन था एट दैट टाइम, बिकॉज वो एक कनेक्टिविटी थी टू पठानकोट एयरबेस। हम्म। तो वहाँ पास दुश्मन की जब एयर स्ट्राइक हुई, उस समय सार्जेंट प्रताप सिंह और उनके अदर कैडेट्स वहाँ पास ड्यूटी पे थे। और सार्जेंट प्रताप सिंह को ये मालूम था कि अगर यहाँ पास आग लगी है तो ये बहुत ही घातक हो सकता था इस रेलवे स्टेशन के लिए, जो वहाँ नागरिक थे उनके लिए भी। तो वहाँ एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, उस पे इस स्ट्राइक के कारण आग लग चुकी थी। और हम्म। उस मालगाड़ी के अंदर इंडियन आर्मी के हैवी एक्सप्लोसिव डीजल से भरे हुए बैगन्स जा रहे थे। और सार्जेंट प्रताप सिंह को ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम थी। आग लग चुकी थी, पूरा एरिया वहाँ पास स्मोक से भर चुका था, सब इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन वहाँ पास देखने को मिलता है कि एक यंग कैडेट अपने 59 कैडेट्स के साथ उस जलती हुई ट्रेन में कूदा। और उस जलती हुई ट्रेन से जो वैगन्स जिनमें आग नहीं लगी थी उन्हें निकाला, जबकि ये मालूम था कि ब्लास्ट कभी भी हो सकता था और ब्लास्ट होता तो वहाँ कुछ नहीं बचता। लेकिन सार्जेंट प्रताप सिंह को ये भी मालूम था कि अगर वो ब्लास्ट हुआ तो रेलवे जो ट्रैक्स है वहाँ के वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, जिसके कारण इंडियन आर्मी की वहाँ की जो सप्लाईमेंट है और जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा शौर्य दिखाया कि उस जो सेफली वैगन्स जिन्हें आग नहीं लगी थी उन्हें साइड किया, एक्सप्लोसिव को साइड किया, जिसके कारण वहाँ पास कोई ब्लास्ट नहीं हुआ और उस रेलवे स्टेशन में किसी की जान हानि नहीं हुई। अदर वहाँ इंफॉर्मेशन है कि कई सोल्जर्स का वहाँ सेक्रीफाइस हुआ। लेकिन सार्जेंट प्रताप सिंह ने जो अपने 59 कैडेट्स के साथ किया वो काफ़ी सराहनीय है, और ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जिसके लिए इसी शौर्य के लिए उन्हें 1966 में फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अशोक चक्र क्लास 3 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और उन्हीं पे ये बुक डेडिकेटेड है। एक्चुअली काफ़ी ब्रीव स्टोरी है एंड आई थिंक हर कैडेट को उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सर, आपने अपने बुक में अपने परिवार और इनके जो भी आर्मी बैकग्राउंड था उसके बारे में भी बताया था। तो उसने कैसे मोटिवेट किया कि हाँ, बुक में ये वाले फैक्टर्स मुझे लिखने हैं या फिर बताने हैं ऑडियंस को? मैम एक्चुअली जो मेरी जो फैमिली है, हम्म। आई बिलोंग टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट आई बिलोंग टू अ वेरी प्राउड फैमिली, और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो वो मुझे साथ ही सर को बहुत मोटिवेट उस जो मेरी फैमिली की हिस्ट्री है और न केवल बुक लिखने में हमेशा मुझे मोटिवेट करती है। सर भी मेरी फैमिली से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा दैट मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो मध्य प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। आफ्टर देन माय ग्रैंडफादर इज़ अ रिटायर्ड कंपनी कमांडर फ्रॉम मध्य प्रदेश पुलिस 25th बटालियन स्पेशल आर्मर्ड फोर्स। उन्होंने अपने 43 ईयर्स पुलिस में दिए, और ही वॉज पोस्टेड इन मैनी क्रिटिकल एरियाज रेड जोन ऑफ मध्य प्रदेश लाइक चंबल, बस्तर, नक्सल एरियाज। और उस समय उन्होंने कई मध्य प्रदेश पुलिस के जो ऑपरेशंस चल रहे थे वहाँ उन्होंने भाग लिया, एंड ही वॉज अवार्डेड बाय द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर हिज मेरिटोरियस सर्विस। एंड आफ्टर देन हिज सन, माई चाचू एंड माई फादर, माई चाचू, इफ आई टॉक अबाउट माई चाचू, शहीद लैंस नायक विनोद सिंह परिहार 403 लाइट आर्मी एयर डिफेंस, who made supreme sacrifice at sector हफीम सियाचिन ग्लेशियर ड्यूरिंग मेघदूत ऑपरेशन। उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया मेघदूत ऑपरेशन के दौरान एट द हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया सियाचिन। और ही मेड दिस सुप्रीम सेक्रीफाइस एट द एज ऑफ 22। तो वो मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेशन का ज़रिया रही है। और आफ्टर कुछ समय के बाद आई लॉस्ट माई फादर एट द एज ऑफ 7। मेरे पापा भी, आई लॉस्ट हिम इन एन एक्सीडेंट
उसके बाद जब इतना सारी चीज़ें होने के बाद भी आज मेरे ग्रैंडफादर हैं, ही वाज अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, वो ऑलवेज मोटिवेट मी दैट इफ़ यू कुड नॉट सर्व योर नेशन हाउ कुड यू फेस योर फोर फादर्स। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे मोटिवेट बहुत करती है टू एटलीस्ट मैं कुछ अपना अपनी लाइफ का पार्ट अपनी नेशन के लिए लगा पाऊँ। और ये बुक लिखने में कहीं न कहीं मैंने अपने चाचू से इंस्पिरेशन ली, क्योंकि सार्जेंट प्रताप सिंह की स्टोरी और चाचू की स्टोरी कहीं न कहीं मुझे ऐसी लगती है कि कनेक्ट होती है, और मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, साथ ही सर के लिए भी। और हम इसे ही हमने मोटिवेशन अपनी फैमिली से लिया। राहुल के दादाजी से जब हम लोगों ने बात की पर्सनल, मैं भी जब इनके घर गया मिला, उन्होंने जो स्टोरीज सुनाई अपने समय की, कि पहले के समय में मतलब उनके जो ऑपरेशंस थे कितने कठिन होते थे, तो उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला और बुक लिखने के लिए इंस्पिरेशन भी मिली, जो भी आप कह सकते हैं कि एक शौर्य गाथा जो हमें एक मोटिवेट करती है। तो इनके चाचा जी भी शहीद विनोद सिंह परिहार, और फैमिली मतलब इनकी है तो हमें बहुत ही प्रेरणा मिली इनसे। तो सर, जब आप रिसर्च कर रहे थे तो उस टाइम पे एनसीसी की हिस्ट्री के बारे में भी आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च करा। उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ पता लगी जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो आप बताना चाहोगे? एक ऐसी बात है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, आप सभी और हम सभी कैडेट्स ये जानते हैं कि एनसीसी की जड़ें आज़ादी के पहले से हैं। जैसे कि सबसे पहले एनसीसी का जो रूप था वो यूनिवर्सिटी कोर के रूप में था, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भारतीय युवा 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 हैं उनके प्रशिक्षण के लिए यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की थी। तो जब यूनिवर्सिटी कोर 1917 और 1980 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में था, तब हमारे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यूनिवर्सिटी कोर का हिस्सा थे। उन्होंने वहाँ अपने कोलकाता यूनिवर्सिटी में अध्ययन के दौरान यूनिवर्सिटी कोर में ट्रेनिंग ली तथा सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तथा दूसरी बात यह है कि हमारे वायुसेना के पूर्व माननीय एयर मार्शल अर्जन सिंह जी, वह भी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के सदस्य थे। 1920 में यूनिवर्सिटी कोर को का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर कर दिया गया। उसी वक्त हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी, वह भी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर के ही कैडेट थे। बाद में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर को बदलकर 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर कर दिया गया था। तो ये एक छोटी सी बात है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक्चुअली इससे पता लगता है कि एनसीसी की रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, Yes, क्योंकि हमें अभी करंट के तो पता है कि हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर एनसीसी में थे। yes. लेकिन जो आप ये बता रहे हो, ये कहीं ना कहीं एक न्यू साइड ऑफ एनसीसी जो हमारे ऑडियंस को पता लगेगा, विच इज़ वेरी ग्रेट। तो सर, कर्नल आर के शर्मा एंड कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर ने आपकी बुक को फॉरवर्ड किया था, तो वो आपके लिए क्या मायने रखता है, उनका बुक को फॉरवर्ड करना, या फिर कोई आपने उनसे ऐसी सीख ली हो जो आपको आगे फ्यूचर में भी काम आएगा काफ़ी? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एनसीसी दी अनटोल्ड स्टोरी जो बुक है, वो अगर पहली बार के द्वारा पढ़ी गई है, वो है कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र। सर से हमने रिक्वेस्ट की इस बुक को लेके फॉरवर्ड मैसेज के लिए, और सर ने हमें ये चीज़ बोला कि आप अपनी बुक दो, आई विल रीड एंड आफ्टर देन आई विल कनेक्ट यू। हमने बुक दी सर को, सर ने पढ़ी, और वो उसके बाद जो सर का रिस्पॉन्स था हमारे प्रति, वो बहुत ही अप्रिशिएट किया हमें उन्होंने। और उन्होंने मुझे बोला कि जितनी भी हेल्प मैं कर पाऊँगा मैं बिल्कुल करूँगा इस बात को हर तक पहुँचाने में, बिकॉज ही ऑल्सो गेट मोटिवेटेड बाई सार्जेंट प्रताप सिंह। और उन्हें ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। अगर मैं बात करूँ उनसे सीखने की, तो सर जब हम उनसे कनेक्ट कर रहे थे तब सारी चीज़ें वर्चुअली हुई, उनसे हम कभी मिल नहीं पाए। लेकिन आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ द बुक हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, सर ने हमें इनवाइट किया अपने घर पर, और हम बुक लेके उनके घर गए, उन्हें बुक प्रेजेंट की। और जब हमसे उनसे बात की फेस टू फेस, तो उनसे मुझे अगर मैं कहूँ तो आई कैन नो द डिफिनीशन ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान एक्चुअली कहा किसे जाता है, वो मैंने उनसे सीखा है। मैंने उनसे सीखा कि देश के प्रति आपका प्रेम कैसा होना चाहिए। और मैं और सर भी गए थे मेरे साथ, तो हम वी वर वेरी इंस्पायर्ड बाय कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर, और उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। कर्नल आर के शर्मा सर, उनसे मिलना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक एनसीसी कैडेट्स अक्सर ही समूचे भारतीय सेना के नेतृत्व में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे भारतीय सैनिकों से मिलना जिन्होंने बॉर्डर पे जाके अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, तथा उन्होंने हमें, जब हम गए उनसे मिलने,
तो सर्वप्रथम उन्होंने हमें वह जबलपुर आए थे टूर में, तो उन्होंने हमें चक्रा हाउस में इनवाइट किया ब्रेकफास्ट पे। तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जब वह अपने साथियों के साथ बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहे थे, मतलब ऐसे दुश्मन ने अटैक किया था, तो उन्होंने एक ग्रेनेड ग्रेनेड की पिन निकाली, फेंका उनके साथी ने, मतलब तो वो ग्रेनेड पाँव पास आ गया, पाँव पास गिर गया, और उस पाँव को जब तक सर ने मारा उस ग्रेनेड को तो वहीं फट गया। तो सर ने अपना पाँव दिखाया, तो उसमें आज भी वो निशान है। उस वक्त मतलब हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे वह इंसिडेंट सुन के कि हमारे जो भारतीय सैनिक हैं बॉर्डर पे किस प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं, और जिस वजह से हम सभी अपने घर पे सुरक्षित रहते हैं। कर्नल आर के शर्मा सर से जब हम मिले तो ये हमारे लिए अपने आप में बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और उन्होंने हम जब उनसे मिलने वाले थे तो हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे। और लेकिन जब हम उनसे उनके साथ जब इंटरेक्शन हुआ हमारा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस बुक को। फिर उन्होंने चक्रा हाउस में ही उनसे, वो उस समय जबलपुर आए हुए थे फॉर हिज टूर, और उन्होंने तभी हमें इनवाइट किया था। और जब हमने बुक के बारे में उन्हें बताया और फॉरवर्ड मैसेज के लिए बात की तो उन्होंने हमें बुक का फॉरवर्ड मैसेज दिया। ना केवल उन्होंने मिला बल्कि फॉरवर्ड मैसेज दिया, बल्कि उनके साथ उन्होंने हमें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर भी घुमाया वहाँ जबलपुर में जो सिचुएटेड है। उन्होंने ग्रेनेडियर्स की हिस्ट्री बताई विच इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। उन्होंने और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि कर्नल आर के शर्मा सर भी ग्रेनेडियर्स हैं और कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर भी ग्रेनेडियर्स हैं। ग्रेनेडियर्स हैं। तो उन्होंने जब ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर में हमें पूरी हिस्ट्री बताई, वहाँ पास कई सारी पोर्ट्रेट्स कर्नल आर के शर्मा सर की रखी हुई थी, हमने उन्हें देखा। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि कर्नल आर के शर्मा सर ने हमें इस बुक के लिए फॉरवर्ड दिया, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर ने इस बुक के लिए फॉरवर्ड दिया, जो कि इस बुक को और डेकोरेटेड बनाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्नल आर के शर्मा सर ने ना केवल हमें घुमाया, फॉरवर्ड दिया, बल्कि हमें रेलवे स्टेशन तक वो छोड़ने भी आए। उन्होंने मुझे हमें दोनों को बहुत बेस्ट विशेस दी फॉर द फ्यूचर। और उन्होंने ये बोला कि ये बुक रियली डिज़र्व, और उन्होंने ये भी बात की कि सार्जेंट प्रताप सिंह डिज़र्व टू बी नोन और ही इज़ अ ग्रेट मैन। हम कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर और कर्नल आर के शर्मा के सर के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि इस बुक को उन्होंने अपना फॉरवर्ड मैसेज दिया। वी विल ऑलवेज थैंकफुल टू देम। जब हम म्यूज़ियम गए तो हमें एनसीसी की रूट्स का तो पता है और भारतीय सेना की रूट्स का भी पता है, लेकिन एक हद तक हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं कर पाते हैं या जान नहीं पाते हैं। तो जब हमने वो म्यूज़ियम पूरी तरह से भ्रमण किया, तो वहाँ जब हमने हमारी भारतीय सेना का इतिहास के पन्नों पे जब हमारी नज़र गई, तो वहाँ हमने देखा कि 1918 के 18 के जब सम्राट का शासन चलता था, 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तब से लेकर हमारी भारतीय सेना का इतिहास चला आ रहा है। और द ग्रेनेडियर्स उसमें सबसे पुराना इतिहास रखती है हमारी भारतीय सेना में। तथा ये सब हम जान के बहुत ही उत्साह से भरपूर हो गए थे। और फिर हमें कई ऐसे पहलू जानने को मिले, मैं कहना चाहूँगा, कि जो हम आज तक नहीं जानते थे। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात है कि कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव सर और कर्नल आर के सर ने इस बुक के लिए फॉरवर्ड वहाँ किया। हमें एक लेटर भी सर ने दिखाया, मतलब दुश्मन के लिए पहली बार किसी दुश्मन ने रिकमेंडेशन लेटर लिखा। उन्होंने ओके। लेटर हमने देखा और हम उस समय बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो गए थे कि ग्रेनेडियर्स का जो इतिहास है वो काफ़ी मोटिवेटिंग है और इंस्पायरिंग है। वो हमें जानने का सौभाग्य मिला, और खुद कर्नल आर के शर्मा के साथ, जो ही इज़ अ मोस्ट डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये ऑनर रहा है। एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगा जान के, एंड आई थिंक बहुत लोग ये चीज़ें भी नहीं जानते होंगे, हर आर्मी की छोटी छोटी हिस्ट्री का पार्ट जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई होप कि बाय द टाइम सोशल मीडिया या फिर बुक्स के थ्रू आपकी तरह और ऑथर्स आएंगे जो उन स्टोरीज़ को भी ज़रूर हाईलाइट करेंगे। सर 1965 एंड 71 के वॉर के टाइम के बारे में आप लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, तो कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको पता लगी हो? एक स्टोरी मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पाकिस्तान द्वारा 19वीं बलूच रेजिमेंट के वेल ट्रेंड एसएसजी पैराट्रूपर्स कमांडो, जिन्हें पैरा ड्रॉप किया जाना था रात के करीब 1 से 2 बजे, यह पाकिस्तान की एक योजना थी जिसके बारे में हमारे भारतीय सिपाहियों को तथा कमांडर्स को पता चल चुका था। उस समय जब इन्हें रात में बॉर्डर पर उतारा गया, तब हमारे एनसीसी कैडेट्स नेविगेशन पर थे।
एनसीसी कैडेट्स ने ऐसी मतलब दृष्टि रखी हुई थी कि जैसे उन्हें पैरा ड्रॉप किया गया, उन्होंने उन्हें देख लिया और सभी एनसीसी कैडेट्स उन्हें ढूंढने लग गए तथा कुछ कुछ ने संदेशवाहक का कार्य किया तथा तुरंत भारतीय सेना को सूचित किया। भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लिया एंड भोर होने से पहले 138 एसएसजी पैराट्रूपर्स कमांडो को पकड़ लिया तथा बाकी एनसीसी कैडेट्स द्वारा बंदी बनाए जाने से बच गए तथा बॉर्डर पार करने में सफल हो गए। जिसकी भारतीय सेना का यह अद्भुत पराक्रम तथा एनसीसी कैडेट्स का हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। मैम, इससे हम समझ सकते हैं कि एनसीसी कैडेट्स ने कैसे हमारी इंडियन आर्मी के साथ और कंधे से कंधा मिला के 1965 के वॉर में हिस्सा लिया। और इस इंसिडेंट से हम जान सकते हैं, जो हमें एक न्यूज़ आर्टिकल से माध्यम से मालूम चला, कि एनसीसी के जो कैडेट्स उस समय जो अपने देश के ऑनर और प्राइड के लिए खड़े थे, उनके ऊपर क्या जज्बा था और क्या कर गुजरने की उनके ऊपर शक्ति थी। और आज भी हम बस यही है सभी कैडेट्स के ऊपर कि अगर कभी भी, भगवान न करे पहला तो है, कभी इंडिया के ऊपर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आए, लेकिन अगर आता है तो एनसीसी फिर से उसी प्रकार से खड़ी होगी। और जैसे 1965 और 1971 में शौर्य की कहानियाँ आई थी, वैसे फिर से आएंगी, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा हो दोबारा से। तो सर, इससे पता लगता है कि एनसीसी का रोल एक्चुअली में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब भी नेशन नीड्स अस, हम वहाँ पे हमेशा से खड़े रहेंगे। तो सर, एनसीसी सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका है। हमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स उससे मिलते हैं। तो ये युवाओं के लिए बुक कैसे ज़रूरी है, या फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो? सबसे पहले तो इस बुक में हमने जो दर्शाया है कि यह युवाओं के लिए क्यों ज़रूरी है। आपने, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें सार्जेंट प्रताप सिंह और उनके साथी कैडेट्स, जिनकी उम्र 19 से ज़्यादा नहीं थी किसी की भी, उन्होंने एक अद्भुत शौर्य का तथा एक पराक्रम का परिचय दिया। ऐसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में एक आम आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन उन्होंने निडरता का परिचय दिया तथा जलती आग में कूदकर कई लोगों की जान बचाई। इसीलिए युवाओं को यह कहानी पढ़नी चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार ज़रूरत पड़ने पर देश के लिए हर एक युवा खड़ा हो सकता है तथा देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। And the only thing which I expect from the youth of this nation is ever ready to serve the nation. Always keep the nation first. Keep your nation before your relation, your religion, and your before yourself. And always ready to serve the nation and sacrifice everything for the nation, because नेशन फर्स्ट जो हमारी मोटिव है, जो इंडियन आर्मी का भी है, सर्विस बिफोर सेल्फ, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और एनसीसी के लिए, और एनसीसी न केवल एनसीसी के लिए बल्कि हम हर एक इंडियन यूथ से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने देश की सेवा के लिए कभी वो पीछे ना हटे, हमेशा वो तत्पर रहे। एग्जैक्टली। तो आप लोग अपनी बुक को लेके डीजी एनसीसी से भी मिलने वाले हैं, तो क्या क्या सोचा है कि हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर मीटिंग के लिए कुछ प्लानिंग आपने करी हो? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब इस बुक को आधी कंप्लीट कर चुके थे, एंड व्हेन वी आर राइटिंग द बायोग्राफी ऑफ सार्जेंट प्रताप सिंह, उसी समय आरडीसी में हमारे जो ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर, उन्होंने प्रताप हॉल का इनॉग्रेशन किया। तो उस समय हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हो गए थे, और हम ये खुशी का हमारा ठिकाना ही नहीं था कि कहीं ना कहीं बातें बाहर आ रही हैं। ये बुक पब्लिश होने के पहले की बात है, और उस समय हम फिर और इंटरेस्ट के साथ इस बुक को और कड़ी तैयारी के साथ लिखने लगे। जहाँ तक रही मीटिंग की बात, तो सर के साथ हमारी मीटिंग जल्दी होनी है, बट हमें ये नहीं इन्फॉर्म किया गया है कि विच इज़ द डेट, स्पेसिफिक डेट हमें डिसाइड अभी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, वो हमारा सपना रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, व्हेन वी आर राइटिंग द बुक फ्रॉम द डे फर्स्ट, इट इज़ आवर ड्रीम टू प्रेजेंट दिस बुक टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी एंड टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो कहीं ना कहीं हम इस बुक को उनसे प्रेजेंट करके सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इस बुक को एज अ सजेशन बुक एनसीसी में अगर जोड़ा जाए, तो न केवल कैडेट्स इन बुक के बारे में जान पाएंगे, इफ़ दिस बुक डिज़र्व, और इस कंटेंट के बारे में जान पाएंगे, एंड एट लास्ट सार्जेंट प्रताप सिंह के बारे में जान पाएंगे। यही हम डीजी सर से रिक्वेस्ट करेंगे, और यही हमारी उनसे मिलने की मोटिव है सॉरी। यस सर, ओके। तो सर, एनसीसी द अनटोल्ड स्टोरी, इसको वन लाइन में आप क्या बताना चाहेंगे, और इसके बाद से कोई दूसरी बुक लिखने का ख्याल आपका? If I talk about in one line, so it is a great legacy of National Cadet Corps, and अगर बुक लिखने की बात करूँ तो वी डोंट वांट टू बिकम एन ऑथर। हमें हमेशा से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी थी एज एन ऑफिसर। आई एम ऑथर बाई चांस, नॉट बाई चॉइस, बट ऑफ कोर्स राइटिंग एक स्किल, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रिया है अपनी बात सब तक रखने का। और अगर कभी भी हम कोई भी बुक लिखते हैं तो नेशनल वेलफेयर से रिलेटेड होगी, लेकिन अभी इमीडिएट हमने कोई बुक लिखने का नहीं सोचा है।
तो सर अब हमारे आप लोग के लिए एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें 1 वर्ड में आपको आंसर कर। सो सर एनसीसी में आपकी फेवरेट एक्टिविटी? फायरिंग। रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट, फायरिंग या फिर बुक लिखना? ऑफ कोर्स फायरिंग। 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 1 वर्ड में आप एनसीसी से आपने क्या सीखा? अगर ऐसे तो कई सारे वर्ड्स हैं जो एनसीसी हमारी लाइफ में जोड़ती है, बट फॉर मी इफ़ आई टॉक अबाउट वन वर्ड तो डिसिप्लिन। सेल्फ कॉन्फिडेंस। ड्रिल उस्ताद के लिए 1 वर्ड? अ ग्रेट टीचर। कड़क गुरुजी। कड़क गुरु। एक कैडेट क्वालिटी जो हर यूथ के अंदर होनी चाहिए? ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फेवरेट चैप्टर ऑफ योर बुक? अ बायोग्राफी ऑफ सार्जेंट प्रताप सिंह। गुरदासपुर इंसिडेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू मैम। जॉइनिंग Thank अस you, ma'am. टुडे। थैंक यू मैम। जय जय हिंद। जय हिंद। हिंद।